नमस्कार। लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन की खास सीरीज मीडिया कानून में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस कौर। इस सीरीज का ये आखिरी एपिसोड है। इसमें हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है जो कि अभी पूरी तरह से लागू नहीं है। इसका नाम है पत्रकार सुरक्षा कानून। ये हालांकि कई अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम कायदों के साथ लागू है, पर पूरे देश में यूनानिमसली कोई एक्ट नहीं है जो पत्रकारों की पूरी तरह से सुरक्षा करता हो। जो एक आम नागरिक को अधिकार मिले हुए हैं, जो कानूनी सुरक्षा मिली हुई है, उन्हीं के तहत पत्रकारों को काम करना पड़ता है। भारत में हर साल पत्रकारों पर हमले होते हैं, उनकी हत्या होती है, उन्हें हैरेस किया जाता है, किडनैप किया जाता है। इसके बावजूद भी कानून नहीं है। अभी 1992 के बाद अगर हम देखें तो भारत में 48 पत्रकारों की जघन्य तरीके से हत्या हुई। इसमें सबसे प्रमुख नाम रहा 2015 में बहुत ही हाई प्रोफाइल केस रहा था, क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही रसूखदार पॉलिटिकल पर्सन इन्वॉल्व थे, जिसमें पत्रकार को तेल डालकर जिंदा जला दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी पत्रकार बिना सुरक्षा के अपना काम पूरा कर रहे हैं। पत्रकारिता एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें काम के बदले उन्हें मौत भी मिल सकती है, लेकिन फिर भी हमारा जज्बा कम नहीं होता। हमने बात की थी कि देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम कायदों के साथ कानून लागू है। तो जैसे सबसे पहले हम बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने अपना एक जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया था, लेकिन ये 2018 में लागू हुआ था। जब ये केंद्र की अनुशंसा के लिए राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि एक अपराध के लिए दो कानून नहीं हो सकते। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे हमारे नॉर्मल जो आम लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, यदि वो कोई अपराध करते हैं तो उसके ऊपर जो कानून है वही लागू है। अगर पत्रकारों के लिए अलग से कानून करेंगे तो इसका मतलब हुआ एक अपराध के लिए दो कानून हो गए। तो इस तरह से ये कानून दांव पेच में फंस गया। लेकिन एक अच्छी खबर है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना एक नया कानून प्रस्तावित किया है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि ये कानून जल्दी लागू होगा और ये पूरे देश के लिए एक एग्जाम्पल बनेगा। इस कानून को बनाने के लिए जो एक्सपर्ट कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे वो हाई कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस थे आफ्ताब आलम जी, और उनके साथ साथ इस कमेटी में ब्यूरोक्रेट्स भी थे, कानून के जानकार भी थे। उम्मीद करते हैं कि ये एक अच्छा कानून होगा और लागू होगा और देश में रक्षा करेगा। लेकिन अगर हम विशेषाधिकार की बात करें तो पूरे तरीके से कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो जर्नलिस्ट को सुरक्षा दे सकता हो। हाँ, एक छोटा सा क्लॉज है जो पीसीआई के अंदर है। जो पीसीआई का एक एक्ट है 1978, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसके बारे में हम आपको किसी और एपिसोड में बताएंगे कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है क्या। इनका प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का 1978 जो एक्ट है उसका सेक्शन 15(2) कहता है कि अगर पत्रकार किसी सोर्स के थ्रू खबर को ब्रेक कर रहा है तो उसको बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। बस एक इस छोटे से कानून के साथ हम पत्रकार लोग काम करते हैं। हालांकि कई बार कोर्ट ने खुद से पत्रकारों को सम्मन किया और कहा कि आप अपना सोर्स बताएं, लेकिन अच्छाई है कि उनको बाध्य नहीं किया गया और कई बार पत्रकारों ने अपने सोर्सेस का खुलासा नहीं किया। इसका ताजा उदाहरण है जो दिल्ली के सीए के विरोध में दंगे हुए थे। उसके मामले में एक निजी चैनल के पत्रकार को कोर्ट ने में बुलाया और पूछा कि ये आखिर आपके पास इस खबर का सोर्स क्या था, आपको बताना पड़ेगा। लेकिन जब पत्रकार ने नहीं बताना चाहा तो कोर्ट ने उनको जाने दिया। फिर भी हमारे देश में एक जो हमारी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो हमें मिली हुई है, हमारा जो ये मौलिक अधिकार है, पत्रकार उसी के अंतर्गत काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि फिर भी देश में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कोई ना कोई कानून जरूर होना चाहिए, जिसमें उन्हें विशेषाधिकार मिले कि अगर वो कोई खबर करने के लिए जाते हैं और उनके ऊपर हमला हो जाता है या फिर उनको कोई हाई प्रोफाइल लोग उन्हें ट्रैप करके झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश करते हैं, तो एटलीस्ट उनके पास कोई एक विशेषाधिकार होना चाहिए जिससे कि वो बच सके और उन खबरों को देश और दुनिया के सामने रख सकें जो जनहित की हो। अगर हम चाहते हैं कि देश में स्वस्थ लोकतंत्र हो और खबरें एकदम निष्पक्ष हो, निडर हो, तो पत्रकारों को सुरक्षा देनी ही चाहिए। पत्रकार कभी भी अपनी आजादी का गलत उपयोग नहीं करते हैं, जो करते हैं वो जेल में जाते हैं। तो इसीलिए सरकार को सोचना चाहिए कि उनकी सुरक्षा के लिए वो क्या कदम उठा सकती है।
इस सीरीज को आपने देखा, आपको कैसी लगी? इसमें कोई सजेशन हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके सजेशन से ही हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है और हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए अच्छे से अच्छे जानकारी को लेकर आएँ, जो कि आपको काम करने में जो बाधाएँ आ रही हैं, उनसे आप निपट सकें। उम्मीद है ये एपिसोड, ये सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।